Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, हाँ एकदम मज़े में रहिए, मस्ती में रहिए, एकदम से पढ़ाई करिए एकदम फन मोड में। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा वही पुराना टॉपिक है, दैट इज़ बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स। और उसमें हम लोग चल रहे हैं बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज पे बात करने के लिए। फर्दर हम लोग 4 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, इट मीन्स 4 फार्मूलाज पे बात कर चुके हैं। ये हमारा 5 फार्मूला है, जो कि इसमें हम लोग देख रहे थे क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, जिसमें से एक हम लोग देख चुके हैं प्लस वाला फॉर्म, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं माइनस वाले फॉर्म को। तो चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं इस पर बिना टाइम पास किए हुए। आइए बुआ, तो बाबू मैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा? यस, इधर देखिए, अब हम लोग इसका रफ करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसका रफ जब हम लोग करेंगे तो बाबू मैं कह दूं वही हमारा पुराना फंडामेंटल क्या है कि x कोई नंबर है, अगर उसका क्यूब तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक, और मैं इसमें आपको एक अलग तरीका भी इसके लिए बताऊंगा जो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी कुछ कवर करेगा। वहाँ पे वो छोटा था इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे इसके लिए बताऊंगा और वो भी क्लियर कर लोगे आप लोग। इतने समझदार तो अब आप लोग हो चुके हैं। चलिए हुआ, तो मेरे पास अगर x का क्यूब, x कोई नंबर है उसका क्यूब है तो x इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड। ओके, तो बउआ मैं अगर बात कहूँ कि x का वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूँ कि a माइनस बी हो, तो a माइनस बी का क्यूब, और a माइनस बी का क्यूब इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स a माइनस बी इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड। a माइनस बी इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड। ओके बुआ, हाँ बोलते रहिए यस और नो, यस और नो बोलते रहिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, कमेंट करते रहिए, ठीक है? तो आइए बुआ, मुझे यहाँ से यहाँ तक जरा बता दीजिए क्या दिख रहा है आप लोग को? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। तो क्या मैं नहीं बताया हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में बताया हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और इंटू ए माइनस बी रहने दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोलते रहिए यस और नो, यस और नो। हाँ, जब तक हुंकारी नहीं भरिएगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना बुआ? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ a को a स्क्वायर से, अब हमें 2 फैक्टर मिल गया, इसको ब्रेक करना है, तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, फिर a को माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करिए, फिर a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, सिमिलरली b को भी इस तीनों से मल्टीप्लाई करिए। ओके बुआ, यस। तो आइए करते हैं, a को a स्क्वायर से करेंगे तो a क्यूब मिलेगा, a को माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2ab से करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b मिलेगा, और a को b स्क्वायर से, a को b स्क्वायर से करिएगा तो a b स्क्वायर मिलेगा। ओके ठीक है, माइनस b से इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा बुआ? माइनस a स्क्वायर b मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा? हाँ, माइनस a स्क्वायर b मिलेगा, क्योंकि माइनस बी से अगर प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी मिलेगा, फिर माइनस बी से माइनस 2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी मिलेगा, माइनस नहीं प्लस 2ab स्क्वायर मिलेगा, और माइनस बी से जब प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस बी क्यूब मिलेगा, माइनस बी क्यूब मिलेगा। चलिए, लाइक टर्म सामने सामने लिखा हुआ है, ए क्यूब के नीचे कुछ नहीं है, ऐड कर दो। ओके, ए क्यूब का ए क्यूब आ गया, माइनस 2a स्क्वायर बी से माइनस ए स्क्वायर बी को ऐड करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी मिलेगा। यस, और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर में प्लस 2ab स्क्वायर को ऐड करिएगा तो प्लस 3ab स्क्वायर मिलेगा, और माइनस बी क्यू है, लिख दीजिए। चलिए जेंटलमैन, हमारे पास आ चुका है, फटाफट बोल दीजिए क्या आ गया है? यस, हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का रिजल्ट आ गया है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलिए बुआ, तो हम लोग लिख देते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अच्छा जेंटलमैन, आप लोग कहोगे कि सर जैसे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a माइनस बी यूज करते हैं, तो क्या a माइनस बी के होल क्यूब को ऐसे नहीं यूज करेंगे क्या? हाँ ऑब्वियसली बाबू, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, लेकिन हम फॉर्मूला में जनरली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम यूज आता है, और आप लोग जान चुके हैं कि इतना रहेगा तो ये होगा, तो 3 रहेगा तो ये होगा ऑब्वियसली। हाँ चलिए बुआ, अब हम लोग कहते हैं कि बुआ ये देख लो, इस दोनों टर्म में क्या है कॉमन? यस, माइनस 3ab अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? a क्यूब माइनस 3ab अगर इस दोनों टर्म में कॉमन लोगे तो a माइनस बी बचेगा। ऑब्वियसली माइनस 3a स्क्वायर बी में से माइनस 3ab निकल गया तो प्लस a बचा, और प्लस 3ab स्क्वायर में से माइनस 3ab निकल जाएगा तो माइनस बी बचेगा, और माइनस बी क्यूब। जल्दी जल्दी बोलते रहिए यस और नो। हाँ चलिए, हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया इसी का, क्या? a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब।
गॉट इट बुआ, गॉट इट बुआ, यस गॉट इट। चलिए बुआ, अब हम लोग बात करते हैं इसके 5th नंबर के एक रिजल्ट पे बात करते हैं। 5th नंबर का रिजल्ट क्या है, मैं कहता हूँ ए क्यूब और माइनस बी क्यूब निकाल दो, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, इससे पहले एक और तरीका जान लेते हैं इसी फॉर्मूला को निकालने के लिए। किसका? इसी फॉर्मूला को निकालने के लिए, इसका ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग एक तरीका और नया चीज जानते हैं जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा, मेमोराइज करके रख सकते हैं। बच्चे को क्या होता है ना, अक्सर प्लस वाला फॉर्म रहता है तो याद रहता है, लेकिन माइनस वाले फॉर्म पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस रहेगा कि यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, तो हम उसी चीज को अब आपको मतलब वो दिक्कतें दूर कर रहे हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये पूरे रफ को नोट कर लीजिए और इसे राइट डाउन करिए, जल्दी से फटाफट कर लीजिए। ओके, चलिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया? चलो, हाँ तो चलिए बुआ, अब आप क्या करिएगा, अब आप ये फील करो कि हमें अभी इसका फॉर्मूला ये नहीं पता है, ठीक? जस्ट लाइक फीलिंग दैट ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो ये अभी आपको नहीं पता है, ठीक? तो आपको पता क्या है, आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, जो मैं पिछले पार्ट में बात कर चुका हूं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ये होता है। यस और नो बोलिए। हाँ होता है, ठीक? तो मैं इससे पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूं कि कोई भी अगर नंबर नेगेटिव में है और उसके पावर में अगर ऑड नंबर है, ठीक, ऑड नंबर है तो नेगेटिव बाहर कर देगा, नंबर के पावर में ऑड नंबर ही बचेगा। फॉर दैट एग्जाम्पल की बात अगर करोगे तो मैं इस पे बहुत सारे पार्ट में बात भी कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को कि देखो बाबू एग्जाम्पल, कि अगर मैं कहूं कि -3 के पावर में +3 डालोगे तो -3 गेटिंग 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाइड होगा और ये हो जाएगा -27। क्या माइनस को छोड़ के 27 को 3 के पावर 3 नहीं लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, ठीक ना? दूसरी बात क्या है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसके पावर में अगर इवन नंबर है, क्या है वो? इवन नंबर है, तो आप कहोगे कि माइनस खत्म हो जाएगा, नंबर के पावर में इवन नंबर ही बचेगा, नंबर के पावर में इवन नंबर ही बचेगा। फॉर दैट एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ -2 के पावर में 4 डालोगे तो ऑब्वियसली -2 टाइम्स गेटिंग इटसेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 4 टाइम्स इटसेल्फ गेटिंग मल्टीप्लाइड, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, सब 2 बार करोगे प्लस, फिर 2 बार करोगे प्लस, फिर प्लस को प्लस से करोगे तो कितना आएगा, +16। क्या +16 को 2⁴ नहीं लिख सकते हो? यस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो मैं ये समझूं कि अगर पावर में इवन नंबर रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट पावर में इवन नंबर ही बचेगा, और अगर माइनस नंबर है पावर में ऑड नंबर है तो माइनस बाहर, डायरेक्ट पावर में ऑड नंबर ही बचेगा, ठीक है? ये 2 कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और है कि अगर प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, माइनस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस, प्लस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस, ठीक ना? इट मीन्स लाइक साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और अनलाइक साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये इस सारी छोटी बातों से पर भी जाके फंसते हैं, इसलिए मुझे कवर करना पड़ता है। जिस बच्चे को आता है वो बच्चे इसे इग्नोर करें, कोई बात नहीं, आप आगे चलो, मैं इसकी यूज दिखाता हूँ कैसे होता है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या स्क्रीनशॉट ले लो, इधर तो वही है, ठीक है? चलिए बुआ, हाँ तो आइए बुआ, अभी हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है और a माइनस बी का होल क्यूब ये नहीं पता है, ठीक ना? जस्ट लाइक फीलिंग दैट। तो बुआ a माइनस बी के होल क्यूब को मैं इसी फॉर्मूला से कैसे निकालूंगा? यस, मैं कहता हूं a और प्लस माइनस बी लिख दो, ठीक? मैं इस फॉर्मूला में क्या कर रहा हूं कि a b के जगह पे माइनस बी रख दिया। ओके, चलो रखते हैं a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू माइनस बी, प्लस बी था तो माइनस बी, और प्लस 3 इंटू ए इंटू माइनस बी का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का क्यूब, ठीक बुआ? आ जाओ यहाँ पे, देखो बाबू ये ए क्यूब का ए क्यूब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये माइनस वाला बी क्या है, माइनस में है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या अब ये माइनस में रहेगा, ऑड नंबर है तो माइनस में रहेगा, और माइनस से जब इस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस, तो भी माइनस, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस माइनस, मतलब कह रहा है कि ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि ये टर्म कैसे नेगेटिव हुआ? अच्छा, इधर आ जाइए,
ये टर्म मुझे अभी पता नहीं है, टर्म की साइन बाद में डिसाइड करेंगे। देखिए माइनस वाले नंबर के पावर में 2 है तो इवन नंबर है, माइनस खत्म, और प्लस हो गया, ये प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव है। ओके बुआ, और इधर देख लो माइनस वाला नंबर है और उसका पावर 3 है, क्या करोगे, माइनस वाला नंबर है पावर 3 है, यस ऑड नंबर है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस माइनस बाहर आ जाएगा। तो देख लो हमारा रिजल्ट मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया, यस। ये एक अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इस पर बेस्ड आप उस प्रोसेस से जाओ या इस प्रोसेस से जाओ, किसी से भी जाओ, लेकिन आपको बनेगा। चलिए हम लोग, आप कह रहे थे यहां से हमको क्या निकालना है, एक रिजल्टेंट निकालना है इस फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, सेकंड रिजल्टेंट में से 5 नंबर का एक रिजल्ट निकाल दो। क्या है रिजल्ट, यस ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल दो। कहां से निकालना है बुआ, यहां से निकालना है, यहां से ए क्यूब ले लो और माइनस बी क्यूब ले लो, मतलब इसके साथ में जो है उसको अदर साइड ट्रांसफर कर दो। तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है, इसको अदर साइड अगर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस उधर पहले से कौन है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपके पास क्या आएगा, पहले से है ए माइनस बी का होल क्यूब, और जा कौन रहा है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया। अब देखो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, दोनों टर्म में क्या है बुआ, कॉमन, जल्दी फटाफट बोलो, अरे माइनस है, ए माइनस बी का मिनिमम पावर कॉमन निकाल दीजिए, ए माइनस बी का मिनिमम पावर कॉमन निकाल दीजिएगा, बुआ क्या बनेगा, हमारे पास बचेगा क्या, ए माइनस बी के क्यूब है, एक निकल गया, 2 बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, और बुआ यहाँ पे एक ही पावर था, निकल गया, क्या बचा, 3ab बचा केवल, ठीक ना बुआ। तो बाबू इधर देख लो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और प्लस 3ab लास्ट में है, एज इट इज छोड़ो, प्लस 3ab माइनस 2ab मिलकर कितना होगा बुआ, फटाफट बोलो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस ab कैसे हुआ, माइनस 2ab और प्लस 3ab मिलकर प्लस ab बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या आ गया बुआ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। आप इससे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन करें, ओके। चलिए फटाफट हम इसे रब करते हैं। हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कहते हैं इस फॉर्मूला में पुट कर दो आप a बराबर x एंड b बराबर 1/x, ठीक है बुआ। तो a बराबर x और b बराबर 1/x, दिस इंप्लाइज a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या होगा, x माइनस 1/x, ठीक। और इतना बराबर आपको p रखना है, ठीक ना। तो चलिए इसमें रिजल्ट में ऊपर वाले फॉर्मूला में रखते हैं हम लोग, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इट मींस x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब, इट मींस x का क्यूब माइनस 3a, अच्छा इसमें नहीं रखना है, इसमें रखो, माइनस 3ab कॉमन लिया था ना, और a माइनस बी बचा था और माइनस बी क्यूब, ठीक। उसमें भी रखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर है। तो सेकंड रिजल्ट पे हम लोग कहते हैं 3ab, तो x इंटू 1/x और x माइनस 1/x, ठीक, और माइनस 1/b क्यूब है ना, तो माइनस 1/x का क्यूब, ओके बुआ। चलिए फटाफट हमको बता दीजिए कि यहाँ पे ये दोनों कट रहा है तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ये 1 कब होगा, जब a और b का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, ओके, तब यहाँ पे ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को निकाल देते हैं बाहर, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो बाबू ये उधर, मतलब ये वाला टर्म इधर आएगा, इधर पहले से है x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये आ रहा है इधर, तो प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस चला जाएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x और इंटू 1, ये 1 जो है a और b का मल्टीपल होगा। ये बात तो माइंड में फिट कर लो बाबू, ये बात तो माइंड में छापा लगा लो। चलो फटाफट हम लोग बात करते हैं बुआ किस पे, हाँ तो मैंने कहा कि जहां जहां पे x माइनस 1/x है वहां पे p रखो, जहां जहां पे x माइनस 1/x है वहां पे p रख दो। तो बोलिए बाबू कितना होगा, p का क्यूब और माइनस प्लस है, प्लस 3 इंटू p इंटू 1, ये 1 जो है a और b का मल्टीपल होना चाहिए। ये फटा दिमाग में तो फिट कर दीजिए, इसे दिमाग में फिट कर डालो। चलो क्वेश्चन किस तरह से इस पे किस पैटर्न पे आता है उस बात पर बात करते हैं। दिया रहेगा, कहेगा इफ x माइनस 1/x बराबर p, तो आपसे पूछेगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताओ कितना होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताओ कितना होगा। तो आप कहना p का क्यूब, क्या कहना, p का क्यूब प्लस 3 इंटू p और इंटू 1, और ये 1 a और b का
मल्टीपल होना चाहिए? फटाफट बोलो यस और नो, यस और नो। अरे बोलते रहिए, हुंकारी भरते रहिए, अरे बोलोगे नहीं तो मुझे सुनाई कैसे देगा? हाँ चलिए तो बोलते रहिए। आइए बुआ, हमारे पास इतना आ गया है पी क्यूब प्लस 3p इंटू 1, और इसमें आप p कॉमन भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कहिएगा सर यहाँ पे p दिख रहा है कॉमन, तो अरे कोई बात नहीं, चलो आप लोग जेंटलमैन हो, इतना बात कर सकते हैं। चलिए बुआ, इस पर बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, रफ को हटा दीजिए। इस पर बेस्ट हम लोग फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आता है एग्जाम्पल? मैं अगर कहूं कि इफ x प्लस 1 इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 7, इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 7, देन आपसे पूछ दूं मैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर कितना होगा? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? यस, क्या ये पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है? यस बोल दो, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या ये पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है? हाँ देखो, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 दिया है, तो हाँ कह रहा है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर p है तो 7p का वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछेगा, तो हाँ सच में पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर, आप ये पैटर्न फॉलो करोगे। इट मींस यहाँ पे जो गिवन रहेगा उसका क्यूब यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे जो रहेगा उसका क्यूब यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, साइन जो रहेगा गिवन में वही साइन क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक ना, तो हाँ यही बात यहाँ पे भी कह रहा है, इस बात को हमेशा मार्क करके रखो। चलिए बुआ, फटाफट हम लोग देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब हमारा क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमारे पैटर्न को। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर कहता है p का क्यूब। p का क्यूब का मतलब क्या? p का क्यूब, एक बार फॉर्मूला लिख दो, p का क्यूब प्लस 3 इंटू p इंटू 1, ये 1a और b का मल्टीपल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए। फटाफट बोल दो, p का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में देखो 7 का क्यूब कह रहा है, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू p का मतलब 7 और इंटू 1, क्या ये 1 होगा? देख लो, हाँ x और 1 बाई एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है तो 1 रखो। ठीक ना, 7 का क्यूब कितना होता है बुआ? 343, और प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है बुआ? 21, 3 इंटू 7 कितना होता है? 21, और दोनों को ऐड कर दोगे 364 इज योर आंसर। फटाफट बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा? यस होगा, होगा या चले। और दूसरे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, इसी पर बेस्ड दूसरे एग्जांपल की 2 एग्जांपल लेता हूं एटलीस्ट। दूसरा एग्जांपल बोल दो, क्या कहोगे दूसरे एग्जांपल में? वो मैं कहता हूं इफ x प्लस x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना? बोलो बोलो बोलो, इफ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 9। ठीक है, और आपसे पूछेगा एक्स क्यूब, नहीं थोड़ा सा एक्स स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9, आपसे पूछेगा एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट? एक्स टू द पावर 6 इक्वल माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो वो क्या कहोगे? यस, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने कहा कि जो गिवन दिया रहेगा उसका क्यूब यहाँ पे पूछेगा, जो गिवन दिया रहेगा उसका क्यूब यहाँ पे पूछेगा, दोनों के बीच में साइन इक्वल होगा। क्या यहाँ पे है कि नहीं? दोनों के बीच में साइन इक्वल है, हाँ है। हमारा पैटर्न भी वही कह रहा है, एक्स स्क्वायर का क्यूब यहाँ पे है, हाँ है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यूब है यहाँ पे, हाँ है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे? इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए फटाफट करते हैं बुआ, ये एक्स टू द पावर 6 जो है क्या है? एक्स स्क्वायर का क्यूब है, यस हाँ है, और x 1 बाई एक्स टू द पावर 6 जो है तो ऑब्वियसली ये भी 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यूब है। तो बता बुआ क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। p कितना है? 9 का क्यूब, p कितना है? 9 का क्यूब, और प्लस 3 इंटू p, तो 3 इंटू 9 और इंटू 1, क्या ये 1 देंगे? हाँ बोलो, बिल्कुल देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा से a और b का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। बता दीजिए बुआ 9 का क्यूब कितना होता है? क्यूब तो आपको पता होना चाहिए, 9 का क्यूब कितना होता है बुआ? 729, और प्लस 3 इंटू 9 कितना होगा बुआ? बोल दो, 27 होगा। तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा? बता दीजिए बुआ। 756 होगा कि नहीं होगा? 756 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। यस, हाँ हमारा आंसर आ गया। यस, अरे मजे में पढ़ो, फन मोड में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? जिंदगी में सीरियस होके क्या कौन क्या कर लिया है अभी तक में? ठीक है, तो बुआ आइए हम लोग फटाफट इसे रब करेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 4th पार्ट में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को लिखते हैं, और उस फॉर्मूला पे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन किस तरह से आता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सेवरल कॉम्पिटिशन किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस फॉर्मूला पे हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कैसे बैठता है। अभी तक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। आइए 4th पार्ट में जो फॉर्मूला नंबर 4 पढ़े हैं उसका जो एक रिजल्ट पढ़े हैं, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? यस, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, फिक्स्ड है, हर कंपटीशन पूछता है। कैसे पूछता है उस चीज को बताते हैं। देखिए बुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए प्लस बी के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, इधर ले आओ, नीचे ले आओ, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक, और ये हो गया, बचेगा क्या, a प्लस बी। अगर इस फॉर्मेट पर कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आंसर लगाना है सीधे a प्लस बी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से चलता है, क्वेश्चन किस तरह से चलता है उस बात को देखते हैं। मैं कहता हूं 578 और 578 इंटू 578 इंटू 578, ठीक है, ओके, हाँ बोलो हाँ। उसके बाद मैं कहता हूं प्लस 422 इंटू 422 इंटू 422, ठीक, और बट्टे में मैं दे दूं क्या कि 578 इंटू 578 माइनस 578 इंटू 422 प्लस 422 इंटू 422, ऑप्शन दे दूं, इतना बराबर मैं लिख दूंगा व्हाट, ठीक, क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और मैं ऑप्शन दे दूं यहां पे आपको, क्या बुआ बोल दो, क्या दे दूं ऑप्शन, क्या दे दूं ऑप्शन, फटाफट बोलो क्या दे दूं ऑप्शन। मैं ऑप्शन देता हूं आपको 990, दूसरा ऑप्शन देता हूं बी देता हूं मैं आपको 780, सी देता हूं 992 और डी देता हूं NOT। आप क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, जल्दी बोलो आप क्या लगाओगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। देखिए बाबू हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे, इस 578 को ए कंसीडर करिए तो a इंटू ए क्या होता है, a क्यूब, ठीक, और 422 को b कंसीडर करिए तो b इंटू बी क्या होता है, b क्यूब, ठीक, तो a क्यूब और प्लस b क्यूब ऊपर वाले फॉर्मेट में है कि नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, बिल्कुल है। नीचे आ जाइए, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, a इंटू बी, ओके, और b इंटू बी मतलब b स्क्वायर, तो बोलो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, नीचे देख लो इसके फॉर्मेट के नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे कहता है इस फॉर्मेट पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा, इस फॉर्मेट पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर लगाओ a प्लस बी। तो आपने a कंसीडर कर लिया क्या है 578 और b कंसीडर कर लिया आपने क्या है 422, दोनों को एडिशन करोगे कितना होगा 0, पास क्या आ गया 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 का 0 कैरी 1 बचा, 7 प्लस 2 9 9 1 0 कैरी 1 बचा, 4 और 5 कितना होगा 9 और 9 1 0, 1000 आ गया। और 1000 हमारा आंसर कौन सा बनेगा, यस, इस सारे ऑप्शन में से देख लो कहीं पे 1000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आंसर नंबर डी बनेगा और ये हमारा नन ऑफ दीज है। अगर कहीं पे 1000 होता तो हमारा आंसर 1000 बनता, इसमें कोई भी डॉट नहीं है। और सिमिलरली इसी प्रकार हम अभी आपको एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, उस पर भी देखते हैं एक एग्जांपल, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इस सारे पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसे आप लोग को भी बनाना है और उसमें से मैं कुछ और एग्जाम्पल वहां पे शो भी कर दूंगा। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो पढ़े हैं फॉर्मूला वो क्या पढ़े हैं, एक 5 नंबर का एक रिजल्ट पढ़े हैं, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास फॉर्मेट क्या बनता है कॉम्पिटिटिव बेस्ड, उसको देखते हैं। क्या a माइनस बी के साथ ये फैक्टर है, इसको इधर ले आइए, नीचे दे दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी बचेगा। इस फॉर्मेट पर कहता है जहां पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ दिखे आप a माइनस बी लगाना, आंसर आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। फटाफट बोलिए क्या दे दूं मैं 577 प्लस 577 इंटू 577 इंटू 577 और माइनस 377 माइनस 377 इंटू 377 इंटू 377, ठीक है बुआ, और नीचे में मैं दे दूं क्या 577 इंटू 577 प्लस 577 इंटू 377 और प्लस
377 इंटू 377। चलिए बुआ इसका ऑप्शन मैं दे दूं क्या, 200, 300 और 400 और नन ऑफ दीज, और डी दे दूं नन ऑफ दीज। बताओ क्या लगाओगे आंसर, क्या लगाओगे आंसर। आंसर देखने से पहले आप इसे कंसीडर करो 577 को ए, तो a इंटू ए क्यूब, और 377 को b कंसीडर करो तो b इंटू बी क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ। क्या हमारे फॉर्मेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कह रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब हो। नीचे आ जाओ, a इंटू ए 577 इंटू 577 ए स्क्वायर, और 5 इंटू 77 इंटू 377 इट मीन्स a इंटू बी, और 377 इंटू 377 मतलब बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या कहोगे, नीचे में फॉर्मेट देखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा, ए माइनस बी। तो चलो 577 को आप ले लो ए और 377 को लिया है बी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 2 200 आंसर आपका बनेगा। आंख बंद करके मारो आंसर, जहां पे 200 है दिख रहा है। बताओ क्या ये आप सॉल्व करने के लिए जाओगे? बिल्कुल नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, इट मींस अगला जो पार्ट आएगा वो इससे भी पावरफुल होगा, क्योंकि इस सारे पे बेस्ट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए लाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को सेट करके लाएंगे, और जेंटलमैन उस पार्ट पे आना मत भूलना, और उस पार्ट को सीरियसली उसको देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा वो। बिफोर दैट, आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करो, कमेंट करो। बुआ कमेंट तो जरूर करो, क्योंकि देखो बाबू कृष्ण और अर्जुन का दोस्ती जो है ना, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उससे पहले ही था। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता कभी नहीं सुनाया, पहले कभी नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन कभी पूछा ही नहीं, अर्जुन कभी कमेंट ही नहीं किया, तो कृष्ण कहां से बताते। तो बुआ मेरी और आपकी तो दोस्ती चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको तभी डॉट क्लियर कर पाऊंगा जब आप अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने फेस करोगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी कमेंट्स को देते रहो, कमेंट्स मारते रहो, जो भी क्वेरीज बन रहा है आपका वो क्वेश्चन सेंड करो मुझे, पूछो कैसे हुआ, कहां हुआ, उस पर बेस्ट मैं आपको वीडियो के साथ मिलूंगा आपसे। ठीक है, तो और लाइक कमेंट शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर करिए, और अंटिल दैट बाय बाय, टेक केयर। इसमें इतना ही।